नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रेज जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है आपका 60,244 का, उसके अंतर्गत जो भी आप इससे जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो जानकारी नहीं मिल पाएगी वो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, वहाँ पर हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हर पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्त आपका टोटल पोस्ट की बात करते हैं कि आपका जो वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना आया है। तो सबसे टोटल जो पोस्ट आपका आया है 60,244 पोस्ट आया है, ठीक है। 60,244 पोस्ट, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है अब तक का इतिहास में। इसके अलावा इसका अप्लाई डेट की बात करते हैं तो अप्लाई जो डेट है आपका 27 दिसंबर से शुरू होगा। 27 दिसंबर से शुरू होकर दोस्तों आपको 16 जनवरी तक की आप फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। मात्र 20 दिन आपके पास है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस 20 दिन के अंदर ही फॉर्म को आप भर लीजिएगा, और पहले ही भर लीजिएगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और आपका साइट भी आपका सर्वर इधर रहने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए 27 तारीख से शुरू होता है, तो जल्दी आप जो फॉर्म है जो कि आपको भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप तैयारी कहाँ से कीजिएगा, तो तैयारी करने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस को कवर करने के बाद उसी सिलेबस को जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर सेल के नाम से, जो कि आपका 22 से 24 दिसंबर के बीच चलना है। इस सेल में आपका टेक्स्ट बुक का जो पास है मात्र 314 रुपये में। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको 449 में मिलने वाला है। पास प्रो में बस इतना ही डिफरेंस है कि आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं और PYQ को भी एक्सेस कर पाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG यूज कीजिएगा और अपना जो मॉक टेस्ट है वो लगाइएगा। इस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में आपका विभिन्न एग्जामों का भी मॉक टेस्ट होगा। SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, या एक साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम के भर्ती आएंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आप इस पर देख सकते हैं एक साल के लिए, ठीक है। तो कूपन कोड APG यूज जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं फ़ी का, कि आखिरकार आपका फ़ी है जो कि कितना लगना है। तो फ़ी की बात है तो फ़ी दोस्तों आपका 400 रुपया लगना है, ठीक है। फ़ी कितना है तो 400 रुपया लगना है। इसके अलावा एज लिमिट, जो सबसे बड़ा विषय आप लोग के लिए है कि एज लिमिट आखिरकार कितना है। तो एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट कब से कब तक आपको मतलब आपको गिनाएगा। तो एक एज जो आपका गिनाएगा वो दोस्तों आपका 1 जुलाई 2023 से गिनाएगा। 1 जुलाई 2023 तक गिनाएगा, 1 जुलाई 2023 तक आपका एज जो कि काउंट होगा। इसके अलावा एज जो है आपका जनरल के लिए कितना है और जनरल फीमेल के लिए कितना है। तो देखिए एज की बात करते हैं तो जनरल मेल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो जनरल जो मेल है, ठीक है, जनरल जो मेल है उसका जो एज है फ्रेंड्स वो आपका 18 से 22 रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है तो 18 से 22 रखा गया है। वहीं पर जनरल फीमेल की बात करते हैं तो जनरल फीमेल का जो एज है वो दोस्तों आपका 18 से 25 रखा गया है। इसको याद रखिएगा, 18 से 25 जनरल फीमेल का और 18 से 22 दोस्तों आपका जनरल मेल का रखा गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका ओबीसी को, इसके अलावा आपका SC को और ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपकी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो OBC SC ST को 5 साल के लिए मिला है। जनरल वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपका काउंट कब से कब तक होगा ये भी आपका है। तो डेट ऑफ बर्थ जो काउंट होगा वो दोस्तों आपका 2 जुलाई 2001 से फ्रेंड्स आपका 1 जुलाई 2005 तक है, जो कि डेट है जो कि आपको काउंट होना है। इसको भी याद रखिएगा 2005 तक, ठीक है। इसके अलावा करेक्शन डेट की बात करते हैं तो करेक्शन डेट भी आपको दिया गया है। तो करेक्शन डेट आपका 18 जनवरी को तय किया गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कोई भी करेक्शन है जो कि नहीं कीजिएगा, फॉर्म में जो कि सावधानीपूर्वक ही भरिएगा, ठीक है। तो करेक्शन डेट आपका 18 जनवरी का दिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका पहले ही एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि एग्ज़ाम जो डेट है आपका 11 फरवरी को होना है, 11 फरवरी 2024 को होना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। समय आप लोग के पास बहुत कम है, आगे आपका चुनाव है, इस कारण जो वैकेंसी में जो आपका तीव्रता दिखाई दे रहा है इसी कारण दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो सिलेक्शन इसका प्रोसेस है, पहली बात तो आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद दोस्तों आप यहाँ पर रिटर्न दीजिएगा। रिटर्न के बाद आपका जो भी लोग क्वालिफाई होंगे वो आपके फिजिकल देंगे। फिजिकल में जो लोग क्वालिफाई होंगे इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका DB होगा। DB के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, जॉब होगा। तो ये आपका 4 सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, इसके बाद DB। इसके बाद आपका सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका जो है वैकेंसी में जो आया है वो आपका 5200 से लेकर आपका 20,000 तक का है, ठीक है। 5200 से लेकर आपका 20,000 तक का 20,200 तक का आपका सैलरी है। इसके अलावा हम बात करें कि आपके हाथ में टू हैंड कितना सैलरी आपको देखने को मिलेगा तो 20,000 से लेकर आपका 30,000 तक है जो कि सैलरी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिटेन का सिलेबस
बहुत बड़ा विषय है कि इसमें आखिरकार सिलेबस क्या क्या है। तो रिटन एग्जाम जो होगा उसके लिए भी सिलेबस है आपका 150 क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे 300 मार्क्स का, यानी कि एक जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके लिए जो आपका समय दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी याद रखिएगा, इसका 0.5 है, 0.50 है, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव है। इसके अलावा इसमें जो जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जीके के प्रश्न की संख्या आपका 37 होगा, ठीक है, 37 जो प्रश्न होंगे आपके जीके से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपका हिंदी से भी आपका 37 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका 55 प्रश्न, सॉरी हिंदी से 37 हो गया। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से आपका 55 क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथ की बात करते हैं तो मैथ से दोस्तों आपका 21 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका 4 सिलेबस है, 4 पोर्शन है आपका, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रीजनिंग का है, क्योंकि अधिकतम जो संख्या है वो आपका 55 क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा पेपर मोड की बात करते हैं कि आखिरकार पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप जान लीजिए कि पेपर है जो कि आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन और पेपर आपका नहीं होगा। ऑफलाइन में भी दोस्तों आपका जो पेपर है वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि OMR पर आपको टिक लगाना होगा। तो OMR बेस्ड आपका जो पेपर होगा उसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसा कि कभी कभी आपको बेंच भी अच्छा नहीं मिलेगा, गड्ढा वगैरह होगा, इसके बाद आगे पीछे से हिला दिया जाएगा। तो OMR को भरने समय बहुत ही सावधानीपूर्वक आप भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पर गलती कर देते हैं और एग्ज़ाम देने से पहले ही छट जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए। तो फिजिकल में हाइट है जो मेल के लिए वो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट है जो कि रहना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा वहीं पर हाइट बात करेंगे फीमेल का, तो फीमेल का हाइट 152 सेंटीमीटर है जो कि रहना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपका 79 to 84 सेंटीमीटर है जो कि रहना चाहिए मेल का, फीमेल का चेस्ट नहीं मांगता है। रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो मेल के लिए है वो आपका 4.8 किलोमीटर है, जो कि कितना देर में दौड़ना है, तो 25 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। 25 मिनट में आपका 4.8 किलोमीटर है जो कि रनिंग करना है। इसके अलावा फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का यही रनिंग आपका 2.4 किलोमीटर है, जो कि आपका 14 मिनट में है जो कि दौड़ना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, फीमेल के लिए आपका 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर और मेल के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी की भी कैटेगरी वाइज पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो 60,244 में से जनरल का कितना है, EWS का कितना है, OBC का कितना है, SC का, ST का कितना है। तो जनरल की बात करते हैं तो जनरल का जो वैकेंसी है आपका 24,102 आपका जनरल का है। EWS की बात करते हैं तो EWS का जो वैकेंसी है आपका है 6,024 है, ठीक है। EWS का जो वैकेंसी है आपका 6,024 है। इसके अलावा OBC की बात करते हैं तो OBC का वैकेंसी 16,264 है। वहीं पर SC की बात करते हैं तो SC का जो वैकेंसी है आपका 12,650 है। और ST की बात करते हैं तो ST का 1,224 वैकेंसी है जो कि आपको इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा और भी है अदर स्टेट वालों की बात करते हैं तो जो लोग यूपी से हैं वो लोग तो अपने अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट में ही गिनाएंगे, लेकिन जो अदर स्टेट वाले होंगे जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या सोचिए यूपी से बाहर जो भी लोग फॉर्म भरेंगे वो आपके जनरल में काउंट होंगे। इसको भी याद रखिएगा, जनरल में काउंट होंगे। जो भी प्रक्रियाएं आपको अपनाई जाएगी वो जनरल वालों के लिए ही होगी, चाहे आपका एज लिमिट हो, कट ऑफ हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा फॉर्म फिल की बात करते हैं तो फॉर्म फिल कितना होगा, तो फॉर्म फिल का जो अनुमान लगाया गया है इन्हीं के द्वारा, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम करवाते हैं कंडक्ट, उन्हीं के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है कि 25 लाख जो फॉर्म फिल है दोस्तों आपका होने की संभावना है, ठीक है। तो फॉर्म फिल होने की संभावनाएं 25 लाख है, यानी कि जो भी आपकी फ़ाइट वगैरह होंगी वही 25 लाख में होंगी। 60,244 वैकेंसी है, मतलब 1 लाख में तकरीबन 40,000 कमी है। तो इस सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म जल्दी फिल कर लीजिएगा, मात्र 20 दिन का ही समय है, और अपनी अपनी जो तैयारी में लगना है वो भी लग जाइएगा। साथ में मॉक टेस्ट देना है तो टेक्स्ट बुक पे जरूर ज्वाइन होइएगा। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा। 449 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो और 314 रुपये में पास ले सकते हैं। एक मूवी टिकट से भी कम प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, बाकी मेरे ओर से जो भी
हो सकेंगी तैयारियां आप लोग के लिए कराने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।